भाई ऐसे मोर्चे पर आ गई है जहाँ एक पार्टी जो सत्ता में है वो उसने पूरे देश को तोड़ने की साजिश कर दी है, पूरे देश में नफरत का वातावरण बढ़ा दिया है और वो पार्टी भारत के संविधान को बदल के मनुस्मृति का शासन लाना चाहती है। तो मनुस्मृति का शासन हमें स्वीकार नहीं है। उसने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि इन सब संस्थानों का इस्तेमाल पूरे विपक्ष को खत्म करने पे किया है और वो बाबा साहब के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लाने वाले हैं। इसलिए पहला उद्देश्य सबने बना लिया, सभी बहुजन समाज के लोगों ने, कि पहले हम इस एनडीए को हराएंगे और इंडिया गठबंधन में सारी बहुजन समाज की भी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं और उनको हक मिलना भी चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो बहुजन समाज के लोगों को फिर एकजुट होकर अपनी लड़ाई को अपने तरीके से लड़ना होगा। और मैं इंडिया गठबंधन के जो भी बड़े नेता उनसे भी निवेदन करूंगा कि अगर आप एनडीए को हराना चाहते हो, अगर आप इस नफरत को हरा के प्यार फैलाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भारत में बाबा साहब का संविधान ही चले, अगर आप चाहते हो राजतंत्र खत्म हो, सेंगोल हटे, तो आपको चाहिए कि आप बहुजन समाज के लोगों को पूरा सम्मान दें, उनकी पार्टी को पूरा सम्मान दें, अन्यथा आप जीतने का ख्वाब छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि जो बहुजन समाज की पार्टी उनको तीसरे गठबंधन में लेती है। देखिए, अगर इंडिया उनको सम्मान नहीं देगी तो ये विकल्प खुला है, ये विकल्प खुला है। सर, कमलनाथ को कैसे देख रहे हैं जो वो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, वही धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे गुलाम लोगों के बारे में तो वैसे मैं बोलना भी नहीं चाहता। वो धीरेन्द्र शास्त्री जो कहता है कि जिस महिला के गले में मंगलसूत्र ना हो, जिसके माथे पे सिंदूर ना हो, समझ लो ये प्लॉट खाली है। और जिस महिला के गले में मंगलसूत्र और माथे पे सिंदूर हो तो समझ लो इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। तो ऐसे आदमी के पैरों में गिरने वाले व्यक्ति को मैं किसी भी सूरत में कांग्रेस का दोहरा रवैया है, ये कांग्रेस का दोहरा रवैया है। ये तो पूरे देश को समझ आ रहा है, पूरा देश अपने आप जवाब देने वाला है। लेकिन आज प्राथमिकता एनडीए को, उस एनडीए को जो पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा कर रही है, जो बाबा साहब को संविधान को खत्म करना चाहती है। पहला टारगेट उस एनडीए को हराना है। धर्म के नाम पर कमलनाथ भी वोट मांग रहे हैं ना, धर्म के नाम पर तो कमलनाथ वोट। ये बात आप कमलनाथ जी से पूछेगा, मेरा मकसद केवल कमलनाथ से कोई आखिरी सवाल ये है कि अगर इंडिया गठबंधन चुनकर के आ जाता तो आपको नहीं लगता जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज की मांग है, उनको एक लड़ाई फिर इंडिया गठबंधन के साथ भी लड़नी पड़ेगी? बिल्कुल लड़नी पड़ेगी। ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं ये शुरू से कह रहा हूँ कि अगर इंडिया जीत जाता है, सत्ता में आता है, जो हम सब लोग चाहते भी है, मैं साफ कर दूं, मैं भी चाहता हूँ कि एनडीए हारे, इंडिया जीते। लेकिन मैं एक बात अपने बहुजन समाज के लोगों को साफ साफ कहना चाहता हूँ कि इंडिया जीतने के बाद ये मत मान लेना हमारी सारी समस्याएं समाधान होनी पड़ेगी। उसके बाद जो सामाजिक न्याय की बात आज इंडिया का गठबंधन कर रहा है, जो प्रस्ताव उन्होंने पास किए, जो घोषणा पत्र में जो चीजें शामिल की हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो सबकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, धन में, संपदा में, संसाधनों में, वो मिल जाएगा। इतना आसान नहीं होगा, मेरा ये मानना है। उसके बाद इस इंडिया गठबंधन की भी गर्दन को पकड़ना होगा ताकि उन्हें बार बार याद दिलाना पड़े कि जिन वायदों को करके आप सत्ता में आए हो उनको पूरा कीजिए। सर, लोग कहते हैं कि सर जो कांग्रेस और बीजेपी एक साथ